लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ मोशन। अब उसी के कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें तीसरे सेकंड में, थर्ड सेकंड, देखो जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं S इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये जो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, अगर इसमें तुम 3 फिल करोगे तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा 0 से लेकर के 3 सेकंड तक। थर्ड सेकंड का क्या मतलब होता है? तीसरा सेकंड मतलब 2 से लेकर के 3 के बीच का जो टाइम। तो ये वाला कैसे फाइंड करें? t0 पे स्टार्टिंग में वेलोसिटी है किसकी, कितनी? 1 मीटर पर सेकंड। 2 से 3 के बीच का निकालना है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था कि भाई या तो क्या करो, यहाँ पे 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी फाइंड करो। जो 2 सेकंड पे वेलोसिटी होगी वो 2 से 3 तक की स्टार्टिंग वेलोसिटी हो जाएगी। या एक काम कर सकते हो, पहले 2 सेकंड का फाइंड कर लो, 3 सेकंड का फाइंड कर लो, उनको सब्ट्रैक्ट करो। तो पहले 3 सेकंड का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? कितना आ गया? ये 12 मीटर। ये हो गया 0 से 3 तक का। 0 से 2 तक का प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर, ये हो गया 6 मीटर। तो पहले 3 सेकंड में कितना है? 12। पहले 3 में है 12 मीटर। पहले 2 मीटर में कितना है? 2 सेकंड में कितना है? 6 मीटर। तो 2 से 3 सेकंड में, थर्ड सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? पहले 3 का माइनस पहले 2 का, ये कितना आ गया? 12 माइनस 6, दिस इज 6 मीटर। अब हम इसका एक फॉर्मूला भी डेराइव करते हैं अगर हमें डायरेक्टली nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना। क्या फॉर्मूला है? मान लो मुझे nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। nth सेकंड का क्या मीनिंग होता है? जैसे थर्ड सेकंड का मतलब है 2 से 3, फोर्थ सेकंड का मतलब 3 से 4 तक, फिफ्थ सेकंड मतलब 4 से स्टार्ट हो गए 5 तक। तो nth सेकंड का क्या मतलब होता है? n माइनस 1 से n तक। फर्स्ट सेकंड 0 से 1, सेकंड 1 से 2। तो nth सेकंड का क्या मतलब है? n माइनस 1 से n तक। तो पहले n माइनस 1 का निकालो, n का निकालो, उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले n सेकंड्स का कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा और पहले n माइनस 1 का कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा? ठीक है। तो पहले n सेकंड्स का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? स्टार्टिंग स्पीड है u, कितना टाइम हो गया? n सेकंड्स प्लस हाफ a n का स्क्वायर। n पहले n माइनस 1 सेकेंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? पहले n माइनस 1 सेकेंड्स में तो nth सेकंड का क्या डिस्प्लेसमेंट होता है? पहले n का माइनस n माइनस 1 का। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो क्या हो गया? यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस 1, ठीक है, प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का स्क्वायर। इसमें से यू कॉमन ले रहा हूं, n माइनस n माइनस 1, फिर हाफ ए कॉमन ले रहा हूं, n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो n माइनस n माइनस 1 प्लस हाफ ए, या तो इसे ब्रैकेट ओपन कर लो, नहीं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो, जो भी तुम्हें इजी लगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो, चाहे ओपन कर लो। तो कितना हो गया? माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। तो ये एन से एन कट गया, u प्लस हाफ ए, ये कट गया, ठीक है, कितना आ गया? 2n माइनस 1। तो ये nth सेकंड के डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, u प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1। जैसे अगर मैं बोलूँ फिफ्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो n का वैल्यू फिफ्थ फिल कर देना, ये तुम्हारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो एक ये फॉर्मूला भी हमें याद करना है इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ साथ। जैसे लास्ट क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट u प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1, n का वैल्यू 3 फिल कर दो, u कितना है 1, a कितना है 2, ये कट गया, 6 माइनस 1, ये कितना हो गया? 5। तो कितना आ रहा है? 6 मीटर।
ठीक है, डायरेक्टली एन सेकेंड का निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग स्पीड है 2, एक्सेलेरेशन भी है 2, ठीक है, हमें फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ हाफ सेकेंड। क्या ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो? फिफ्थ हाफ सेकेंड का क्या मीनिंग होता है? जैसे फिफ्थ सेकंड का मतलब होता है 4 से 5, मतलब एक एक सेकंड के 5वां इंटरवल। थर्ड सेकंड का मतलब होता है एक एक सेकंड का तीसरा इंटरवल। फिफ्थ हाफ सेकंड, फिफ्थ हाफ सेकंड का क्या मतलब होता है? आधे आधे सेकंड के इंटरवल बनाओ। आधे आधे सेकंड का फिफ्थ इंटरवल, 0 से 0.5, 0.5 से 1, 1 से 1.5, 1.5 से 2, 2 से 2.5। तो ये है तुम्हारा फिफ्थ हाफ सेकंड। ठीक है, जैसे फिफ्थ सेकंड का क्या मतलब होता है? फिफ्थ इंटू 1 सेकंड, तो एक एक सेकंड का फिफ्थ पार्ट। ऐसे फिफ्थ हाफ सेकंड मतलब आधे आधे सेकंड का फिफ्थ पार्ट। तो इसका फॉर्मूला कैसे निकाले डिस्प्लेसमेंट? तो ये अप्लाई नहीं करना, ये एक सेकंड के इंटरवल के लिए। तो इसमें हम कैसे करेंगे? पहले 2.5 का माइनस 2 सेकंड का, 2.5 का निकाल लोगे आगे। यू कितना है? 2 यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस हाफ ए 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ गया? 5 प्लस 6.25 माइनस 4 प्लस 4, तो 11.25 माइनस 8, ये आ गया 3.25 मीटर। तो जब हम बोले फिफ्थ सेकंड तब ये लगाना है। फिफ्थ हाफ सेकंड का मतलब होता है आधे आधे सेकंड का फिफ्थ इंटरवल। नेक्स्ट हेडिंग इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है? जैसे मान लो तुम यू स्पीड से जा रहे हो, सामने एकदम से कुछ आ गया और तुमने ब्रेक्स अप्लाई कर दिए, तो या तुम्हारी जो स्पीड है, एक्सेलेरेशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी के, तो क्या होगा? कुछ डिस्टेंस पे जाके ये रुक जाएगा। तो रुकने से पहले जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। थर्ड इक्वेशन का यूज करो, फाइनल स्पीड इज 0, इनिशियल स्पीड इज u। अब देखो हम ना क्या करेंगे, जब भी हम मोशन पढ़ेंगे हम एक इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना है। कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव चूज करो। जैसे मान लो मैं राइट साइड को पॉजिटिव चूज कर रहा हूं, हम जनरली प्रेफर करेंगे जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव काउंट कर लो, या इनिशियल वेलोसिटी वाली साइड पॉजिटिव काउंट कर लो। वैसे कोई भी डायरेक्शन चूज कर लो, तुम्हारी मर्जी है। मान लो मैं राइट साइड को पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो स्टार्टिंग स्पीड राइट साइड में, तो उसको लिख लिया प्लस यू। 2a, एक्सेलेरेशन किस तरफ है? पीछे की तरफ, तो ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस, और डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में, तो प्लस एस। तो एस कितना आ गया यहां से सॉल्व करो, यू स्क्वायर बाय 2a। दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। अगर किसी ने मान लो ये डायरेक्शन पॉजिटिव चूज किया होता, ठीक है, मान लो पीछे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव चूज कर लिया, फाइनल स्पीड कितना है? 0, इनिशियल स्पीड माइनस यू, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस एस। इससे भी सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन, कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन में कोई भी डायरेक्शन पॉजिटिव चूज कर सकते हो, बट सारी टर्म्स उसी डायरेक्शन में लिखना। हम प्रेफर करते हैं जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो या जिस तरफ वेलोसिटी हो उसको पॉजिटिव लिखे। एक क्वेश्चन देखो, अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड टू प्रोड्यूस रिटार्डेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टार्टिंग स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर। पहले तो इसे कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में। कैसे करते थे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, ये आ गया कितना? 25 मीटर पर सेकंड। कितना रिटार्डेशन है? स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है, तो फाइनल स्पीड इज 0 माइनस यू स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 2, एक्सेलेरेशन इज ए, डिस्प्लेसमेंट इज प्लस एस, तो कितना आ गया?
25 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 2.5, तो 25 इंटू 25 बाय 5, ये कितना आ गया 125 मीटर। या अगर डायरेक्टली स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं यू स्क्वायर बाय 2 है, वहाँ पे जो हमने ए लिया था ना वो मैग्नीट्यूड लिया था, तो ए का सिर्फ मैग्नीट्यूड फिल करना अगर इस फॉर्मूला में फिल कर रहे हो, ए का सिर्फ मैग्नीट्यूड फिल करना, ठीक है। रिटार्डेशन था ए, तो कई बार अगर क्वेश्चन में रिटार्डेशन दिया हो तो जैसे रिटार्डेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलेरेशन इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये रिटार्डेशन है, एक्सेलेरेशन इज माइनस ऑफ रिटार्डेशन। तो अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें रिटार्डेशन गिवन है तो एक्सेलेरेशन उसका नेगेटिव होता है। रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारा एक्सेलेरेशन है। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ 2 आइडेंटिकल कार्स आर u एंड फॉर u एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पे 2 कार्स थे, एक का स्पीड था u, एक का स्पीड था फॉर u। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस आफ्टर विच द कार्स आर स्टॉप्ड फ्रॉम दैट इंस्टेंट। आइडेंटिकल कार्स हैं, आइडेंटिकल कार्स में आइडेंटिकल ब्रेक्स होते हैं, तो उनका जो रिटार्डेशन आएगा वो सेम आएगा। तो पहले केस में स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना आएगा यू स्क्वायर बाय 2 है, सेकेंड केस में 4 यू स्क्वायर बाय 2 है, कितना होगा 16 यू स्क्वायर बाय 2 है। तो इनका रेशियो बताना हमें, तो ये कित कर लोगे 1/16, या डायरेक्टली अगर फॉर्मूला क्या था यू स्क्वायर बाय 2 है, अगर मैं तुम्हारी जो स्पीड है वो 4 टाइम्स कर दूं तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा वो उसका स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, मतलब 16 टाइम्स हो जाएगा। और एग्जांपल ट्राई करते हैं कुछ, ठीक है, इसी इक्वेशन ऑफ मोशन के। क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी। ए पे उसका वेलोसिटी था u और b पे फाइनल वेलोसिटी है v, एक मिड पॉइंट है बीच में कोई सी, उस पे हमें स्पीड बताना है कितना होगा। अब क्या करो ना, इक्वेशन लगाओ, ये या a टू c, c टू b, a टू b, किसी भी 2 पार्ट्स में इक्वेशन लगा दो। जैसे मान लो मैं a टू c इक्वेशन लगा रहा हूँ, a टू c में ये v मिड ये फाइनल स्पीड हो गया, u इनिशियल स्पीड है, एक्सेलरेशन मान लो a है, डिस्प्लेसमेंट कितना है d/2। c टू b में लगा लो, फाइनल स्पीड कितना है v, इनिशियली था v मिड, ये a टू c, ये है c टू b। 2a कितना डिस्प्लेसमेंट है d/2। समझ आ रही? तो ये दोनों AD AB AD तो ये बराबर होने चाहिए। तो यहां से देखो v मिड कितना आ रहा है, √v² प्लस u² बाय 2। इसको हम मिड पॉइंट थ्योरम भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तो मैं बोले एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, स्टार्टिंग में उसका स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनली मान लो उसका स्पीड हो गया कुछ, या पहले उसका स्पीड था मान लो 6 मीटर पर सेकेंड, कुछ टाइम के बाद उसका स्पीड हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। तो मिड पॉइंट पे कितना स्पीड रहा होगा, √8² प्लस 6² बाय 2। तो कितना होगा 8² प्लस 6² 100 बाय 2 50, तो √50 कितना होगा ये 5√2। ध्यान रखना ये मिड पॉइंट ऑफ डिस्टेंस है, मिड पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। अगर ये मिड पॉइंट ऑफ टाइम होता, मिड पॉइंट ऑफ टाइम में कैसे करना था, मान लो स्टार्टिंग में स्पीड है u, t टाइम के बाद स्पीड होगी v, तो मैं बोलूँ मिड पॉइंट आधे बीच के टाइम पे, तो मान लो स्टार्टिंग में स्पीड है मान लो कुछ भी u, 4 सेकंड के बाद स्पीड है v, तो 2 सेकंड पे कितनी स्पीड होगी, टाइम का मिड पॉइंट है ये। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, v मिड माइनस u इज 80/2, v माइनस v मिड इज v माइनस u इज इक्वल टू 80, ठीक है, v माइनस v मिड इज 80/2। मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूँ, v माइनस u इज 80, ये 80/2 बराबर है, इक्वेट कर दो, तो v मिड माइनस u इज v माइनस v मिड, तो v मिड कितना आ गया v प्लस u/2, तो इट इज मिड पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट एग्जांपल, अ पार्टिकल डिस्प्लेसेस 15 मीटर इन सेकेंड एंड 35 मीटर इन 4 सेकेंड, वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स।
ये 10 सेकेंड के बाद कितना वेलोसिटी होगा। nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, u प्लस a बाई 2n माइनस 1, तो ये कितना हो गया u प्लस 3a बाई 2, और ये कितना दे रखा है अपने को 15, इट इज़ 1515। डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड ऐसे कर लोगे, u प्लस a बाई 2 इंटू 4 माइनस 1 वो जाएगा 7, ये कितना दे रखा है अपने को 35। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड, सो सेकंड माइनस फर्स्ट, u तो कट जाएगा, 7a बाई 2 माइनस 3a बाई 2, ये कितना आ गया 4a बाई 2 इज 35 माइनस 5, या 2a इज, तो 2a इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू 10। किसी इक्वेशन में फिल करो, जैसे इसमें फिल कर लो फर्स्ट वाले में, u प्लस 3 इंटू ए बाई 2 इज 15, ये क्या u प्लस 15 इज 15, तो मतलब u कितना आ गया 0। तो उसने बोला है वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स, तो v क्या होता है u प्लस ए टी, u कितना है 0, एक्सेलेरेशन कितना है 10, कितना टाइम कह रहा है आफ्टर 10 सेकेंड्स, तो कितना आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये सारे हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन सीखे और nth सेकेंड, ये उसके एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक पार्टिकल है, उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलेरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना, इसलिए उसको लिखा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं राइट साइड को पॉजिटिव ले रहा हूं। तो इसका कह रहा है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड्स। तो अगर कोई ये यूज कर रहा है कि भाई स्टार्टिंग स्पीड है 5, एक्सेलेरेशन है -2, 5 सेकेंड दे दिए, u इंटू टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर, ये कितना हो गया, कट गया, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 0। बट क्या आंसर सही है, ये आंसर गलत है अगर किसी ने निकाला है। क्यों गलत है, कभी भी ना क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस पूछा हो थोड़ा अलर्ट हो जाओ, जैसे कुत्ते चौंक जाते हैं ना एकदम से आवाज़ सुन के, तो एकदम से अलर्ट हो जाओ कि भाई कान खड़े हो जाने चाहिए हमारे, कि कभी अगर कुछ क्वेश्चन में पूछा कि डिस्टेंस, हमने जो इक्वेशन लिखे हैं वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब होता है, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाए विदाउट टर्निंग। तो चेक करो क्या इसमें टर्निंग आ सकती है, ये पॉसिबल है ना कि ऐसे जाके वापस आ रहा हो, क्योंकि एक्सेलेरेशन ऑपोजिट साइड है। तो चेक करो क्या टर्निंग आ रहा है। अब टर्निंग का क्या कंडीशन होता है, अगर पार्टिकल टर्न करता है ना, अगर ऐसे आगे जाके फिर बैक जाए, तो एक बार गाड़ी रुकती है फिर बैक आती है। अगर तो तुम 2D में घुमा रहे हो तो ऐसे घुमा सकते हो स्पीड के साथ, बट अगर स्ट्रेट लाइन में जाना है तो पहले जाओगे, रुकोगे, फिर गाड़ी वापस आती है। तो इस केस में तो चेक करो कि टर्निंग का कैसे चेक कर सकते हैं, एट टर्निंग पॉइंट, एट टर्निंग पॉइंट पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होती है। तो चेक करो इसकी वेलोसिटी 0 कहाँ पे आ रही है, v होता है u प्लस ए टी, u कितना है तुम्हारे पास 5, एक्सेलेरेशन है -2 इंटू, तो यहाँ से सोल्व करो 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड पे पार्टिकल टर्न कर रहा है। और मैंने कहाँ से, मैंने क्या पूछा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड का मतलब होता है 0 से 5। क्या टर्निंग पॉइंट हमारे बीच में आ रहा है, जो मैं, जब हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना है या डिस्टेंस निकालना है, यस। तो पार्टिकल 0 पे यहाँ पे था, 2.5 सेकेंड पे इसने टर्न किया और फिर 5 सेकेंड पे यहाँ पे आ गया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होंगे। अगर मैंने बोला होता कि भाई पहले 2.5 सेकेंड में बता दो, तब तुम सीधा बोल देते कि भाई यहां तक तो टर्न नहीं कर रहा। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करें, तुमने क्या करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लो, टर्निंग पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। टर्निंग पॉइंट का टोटल डिस्प्लेसमेंट तो है 0, मतलब पार्टिकल उसी पॉइंट पे वापस आ गया। 2.5 सेकेंड का कर लो, 2.5 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, u इंटू टी प्लस हाफ इंटू a इंटू टी का स्क्वायर, ये कितना आ गया तुम्हारे पास, ये आ जाएगा 12.5 माइनस 6.25, इट इज 6.25 मीटर।
तो ये वाला जो डिस्टेंस है उसने 2.5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 6.25, और फिर वो वापस उसी पॉइंट पे आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ होगा 6.25 पहले, फिर 6.25 बाद में। तो टोटल डिस्टेंस कैसे करना, 0 से टर्निंग पॉइंट तक का निकालो प्लस टर्निंग पॉइंट से फाइनल तक का निकालो। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया 6.25 प्लस 6.25, इसका मैग्नीट्यूड लेना, ध्यान रखना। तो टोटल कितना आ गया 12.5 मीटर। तो इस तरीके से हमें अगर कई क्वेश्चन में डिस्टेंस आ जाए तो हमें थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए कि भाई पार्टिकल टर्न तो नहीं कर रहा। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। अब देखो इसमें जो टर्निंग आई थी, टर्निंग तो 2.5 सेकेंड पे आई थी, 2 सेकेंड तक तो पार्टिकल टर्न ही नहीं कर रहा। तो फर्स्ट 2 सेकेंड्स, तो क्या जो इसने इंटरवल बताया है टर्निंग पॉइंट उसके बीच में लाई कर रहा है, नहीं। तो हमारा जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा, तो सीधा डिस्प्लेसमेंट ही निकाल लो। यू कितना है 5, टाइम हो गया 2 प्लस हाफ इंटू -2 इंटू 2 का स्क्वायर, 10 - 4, ये कितना हो गया 6 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकेंड। थर्ड सेकेंड का मतलब होता है 2 से 3। तो फिर से जो तुम्हारा आंसर आएगा, अगर डिस्प्लेस जो हम nth सेकेंड में अपने फॉर्मूला लगाओगे, अगर कोई किसी ने nth सेकेंड का फॉर्मूला यूज कर दिया कि थर्ड सेकेंड, तो उसका आंसर गलत आएगा। कैसे गलत आएगा, u इज 5 कॉन्स u प्लस a/2, a इज -2/2 इंटू 2n-1, तो हो गया 5 प्लस -1 इंटू 5, 0। क्यों, ये डिस्टेंस पूछा है और ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है नथ में। क्या चेक करो, पार्टिकल टर्न कर रहा है इसके बीच में 2 से 3 के बीच में, यस, क्योंकि 2.5 पे टर्न कर रहा था। तो कैसे करें, 2 पे 2.5 पे टोटल डिस्प्लेसमेंट है 0, 2 से 3 तक का, मतलब 3 पे वापस उसी पॉइंट पे आ गया होगा वह। अब निकाले कैसे, या तो पहले 2 सेकंड का निकालो, 2.5 का निकालो, सब्ट्रैक्ट करो, या एक तरीका ये कर सकते हो 2.5 से 3 तक का निकाल लो। मैं 2 से 2.5 तक का क्यों नहीं निकाल रहा, क्योंकि मुझे ना 2 सेकंड पे स्पीड नहीं पता कितनी है। 2.5 पे तो एक बार इसकी वेलोसिटी 0 है ना, तो 2.5 से 3 वाले पार्ट के लिए स्टार्टिंग की स्पीड ये होगी कितनी, 2.5 से 3 वाले पार्ट के लिए स्टार्टिंग स्पीड कितना हो गया 0, एक्सेलेरेशन कितना है -2, कितना इंटरवल हो गया 2.5 से 3, आधे सेकंड का। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालो, u t प्लस हाफ a t का स्क्वायर, कितना आ गया -0.25, मतलब पीछे की तरफ जा रहा है, और ये भी होगा कितना 0.25। तो टोटल कितना डिस्टेंस आ गया, 2 से 3 डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस इन थर्ड सेकेंड 0.25 प्लस 0.25 विच इज 0.5 मीटर।